सौगाते मोदी नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई साराना अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफों के पुल बांध रहा हो, चापलूसी कर रहा हो। लेकिन दोस्तों ये कोई कविता नहीं है। बीजेपी का एक नया अभियान है जिसके तहत ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को सेवई, काजू बादाम, चुहारा और कपड़ों से भरी एक किट भेंट की जानी है। सुनने में तो ये एक नेक और अच्छा कदम लगता है। त्योहार का मौका है, गरीबों की मदद, वो भी मुसलमान। ऐसे ही तो होगा सबका साथ सबका विकास। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। मोदी समर्थक इस अभियान को लेकर बीजेपी से खासा गुस्से में नजर आ रहे हैं। वहीं आलोचक इसे तमाशा बताकर मजा लूटने की फुल तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। मोदी सरकार के द्वारा मुसलमानों को रिझाने के इस तंत्र का कैसे मोदी के आलोचक मजाक बना रहे हैं, हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि कैसे मोदी समर्थक ही भाजपा के इस पहल से नाराज होकर मोदी को बुरा भला कह रहे हैं, उन्हें हिंदू विरोधी, हिंदुओं को लूटने वाला भी बता रहे हैं। उम्मीद है आप वीडियो में आखिरी तक बने रहेंगे। एक यूजर ने लिखा, होली बीत गई, गरीब हिंदुओं को न रंग मिला, न गुलाल, न गैस सिलेंडर, और अब ईद पर मुसलमानों को सौगाते मोदी। ये सबका साथ सबका विकास कैसे हुआ? एक और समर्थक ने तंज कसा कि मोदी जी, मुस्लिम आपको कभी भी वोट नहीं देंगे, फिर ये ईदी क्यों? ये गुस्सा समझ में भी आता है दोस्तों, जिन्हें लगता था कि बीजेपी सिर्फ उनके लिए है। उनके लिए ये सौगात एक धोखे जैसी लगने वाली है। कुछ तो इतने नाराज हैं मोदी जी के ऊपर, वो कहते हैं अब तो लगता है कि मोदी जी भी तुष्टीकरण की राह पर चल पड़े हैं। एक समर्थक ने सुझाव तक दे डाला मोदी जी को कि मोदी जी, मुस्लिम वोट की उम्मीद छोड़ दीजिए, ये मुस्लिम वोट आपको कभी नहीं मिलेगा। खैर दोस्तों, ये एक पेचीदा सवाल है कि सौगाते मोदी से प्रभावित होकर मुसलमान बीजेपी को वोट देने के बारे में सोचेंगे भी या नहीं। इसका जवाब अगर आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने तरीके से दे सकते हैं। लेकिन मोदी समर्थकों का मानना है कि मोदी को उनके कोर वोटर कट्टर हिंदुओं को नाराज करने बारे में भी सोचना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अपने घर में ही ये अभियान चलाकर आग लगाने का काम कर दिया है, अपने समर्थकों को ही नाराज करने की शुरुआत कर दी है। मोदी के आलोचक इस मौके का लुत्फ उठा रहे हैं कि कैसे मोदी के समर्थक ही के आलोचक बन गए हैं। ये इस अभियान को पूरा सियासी ड्रामा बताकर फिरकी ले रहे हैं। अंधभक्त रो रहे हैं, मोदी ईदी बांट रहे हैं और आलोचक मजे ले रहे हैं। इससे बेहतर और क्या ड्रामा हो सकता है? कुल मिलाकर आलोचकों के लिए ये एक सुनहरा मौका है, न सिर्फ मोदी को निशाना बनाने का, बल्कि उनके समर्थकों की आपसी फूट का मजाक उड़ाने का भी। हालांकि बीजेपी ये कहकर अपना बचाव करने की कोशिश कर सकती है कि हम तो सबके लिए हैं। फिर सवाल ये भी तो उठेगा कि होली, दिवाली पर रंग और मिठाई की कोई भी किट क्यों नहीं बांटी गई? बीजेपी उस पूरे विवाद से दोस्तों हैरान तो है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सौगात सचमुच गरीबों के लिए है या फिर वोट बैंक की सियासत का नया हथकंडा है? जवाब शायद आपको पता हो, लेकिन अभी के लिए ये साफ है कि सौगाते मोदी ने न सिर्फ किट बांटी है, बल्कि गुस्सा, तंज और हंसी का एक पूरा पैकेज खोल दिया है। और इस पैकेज में हर कोई अपने हिस्से का मसाला ढूंढने में जुटा हुआ है, चाहे वो अंधभक्तों का रोना हो, आलोचकों का ताना हो या फिर सियासी पंडितों का विश्लेषण। सौगात तो बढ़ गई, लेकिन असली मजा तो अब शुरू हुआ है। देखो देखो हिंदू, मौलाना मोदी अब लाए हैं सौगाते मोदी। सुभान अल्लाह। पठान का बच्चा, अब्बास का भाई, दावते इफ्तार, सौगाते मोदी, ये सब क्या क्या देखना पड़ रहा है। लग रहा है साहिब भी मुसलमान हुए जा रहे हैं। मोदी जी सुन लो, हमारे मंदिरों पर टैक्स लगाकर उनको सौगाते मोदी दो, चाहे नजराना है मोदी। वोट वो बीजेपी को कभी नहीं देने वाले। कितना भी सौगाते मोदी चला लो, उधर से लाते मोदी ही पड़ेगी।